आगे आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर रही है। उनके घर पर भी रेड चल रही है। दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच ने आप सरकार के दौरान स्वास्थ्य ढांचों से जुड़ी परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मामले में पूर्व स्वास्थ्य मंत्रियों सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ जून में केस दर्ज किया था। मामले में ईडी ने जुलाई में केस दर्ज किया था। फिलहाल निर्माण में देरी, बिना अनुमति निर्माण, ऐसे कई आरोप अब जिस पर जांच चल रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान आने शुरू हो गए जिसमें वो कह रहे हैं वो डरने वाले नहीं है, क्योंकि डराने की, मुद्दों से भटकाने की एक बार फिर से कोशिश है। जिस समय का केस उस वक्त सौरभ मंत्री नहीं थे, ये आतिशी भी कह रही हैं, ये संजय भी कह रहे हैं। अब बीजेपी कह रही कि भ्रष्टाचार के कई मामलों के पीछे आम आदमी पार्टी का हाथ है और ऐसे में तो जांच का सामना करना होगा। सौरभ भारद्वाज पे जो मामला बनाया गया है वो पूरी तरीके से निराधार, झूठा और बेबुनियाद है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ये केस बनाया गया है उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री ही नहीं थे, तो एक झूठा और बेबुनियाद केस बना के सौरभ भारद्वाज को फंसाने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं पे लगातार झूठे केस बना के उनको जेल में डालना भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार की एक नीति बन गई। भारतीय जनता पार्टी ने पहले इस मामले को उठाया था और बताया था कि किस प्रकार से हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन के अंदर भारी धांधली हो रही है। ग्राउंड पर काम हो नहीं रहा और यहाँ पे बिल पर बिल पास होकर जाए जा रहे हैं। हॉस्पिटल तो बनने शुरू ही नहीं हुए लेकिन बिल की पेमेंट्स हो रही है। ऐसे बहुत सारा मामला इस हॉस्पिटल से रिलेटेड है। अब आम आदमी पार्टी के लोग आके कहेंगे तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, लेकिन सवाल ये उठता है भ्रष्टाचार के हर मामले के अंदर जिस प्रकार से इनके लोग पाए जा रहे हैं और कोर्ट्स के अंदर केसेस चल रहे हैं, ये दिखाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। मजाक है, बच्चा भी हंसेगा इस बात को सुन के कि सौरभ भारद्वाज के घर जिस केस में रेड हो रही है वो उसके मंत्री बनने से पहले का केस बताया जा रहा है और रेड तब के लिए हो रही है जब वो मंत्री बना। तो हद है यार, कुछ भी कर लेते हैं। हजारों करोड़ रुपया 13 हॉस्पिटल्स के नाम के ऊपर कंस्ट्रक्शन में घोटाला किया, इक्विपमेंट्स खरीदने में घोटाला किया। ये बड़ा घोटाला आम आदमी पार्टी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में किया। भाजपा बार बार ही कह रही थी, इसमें एसीबी भी अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है और बड़ा स्पष्ट है, कई हॉस्पिटल तो चले ही नहीं। कई हॉस्पिटल्स के अंदर हजारों करोड़ के इक्विपमेंट्स लाके डंप कर दिए क्योंकि वो चलने लायक नहीं थे। और ये काम रुका नहीं अभी यही पार्टी पंजाब में जाकर इसी तरह से वहां पर भी चेहरा बदलकर लूटने का काम कर रही है। श्रेया यार जी मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ी हैं। श्रेया, ईडी के पास ऐसे कौन से सबूत हैं जिनके आधार पर आज की छापेमारी की कार्रवाई की गई? दूसरा सवाल मेरा ये है कि लगातार आप द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उस वक्त तो सौरभ मंत्री थे ही नहीं, ये द्वेषवश कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल अर्पिता, और आप देख सकते हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी की जो कार्यकर्ता है वो फिलहाल सौरभ भारद्वाज के घर के बाहर भीड़ करके एक तरीके से पूरा जो केस चल रहा है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला यहाँ पे थोड़ा गर्मा रहा है क्योंकि जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता है सुबह से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और इसी बीच ईडी का जो रेड है वो फिलहाल सौरभ भारद्वाज के घर पे चल रही है। पूरा मामला जो है 2018 से 19 के बीच का है, जब 24 ऐसे अस्पताल के प्रोजेक्ट्स जिसमें कुछ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स थे, कुछ ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स थे। इसका मतलब है कुछ नए प्रोजेक्ट्स बनने थे, कुछ रिन्यूअल होने थे। पूरा सैंक्शन का जो ऑर्डर था वो 5,590 करोड़ का था और उस समय 2024 के अगस्त में विजेंद्र गुप्ता जो तब लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, उन्होंने कंप्लेन किया था कि कोई भी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, फंड्स का मिसयूज किया गया है। और उसी आधार पे इसी साल जून के 2025 में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक केस रजिस्टर किया और उस केस के आधार पे ईडी ने एक ECIR फाइल की है। उसी ECIR के तहत सेक्शन 17 PMLA के तहत हम देख रहे हैं ये रेड अभी चल रही है। सौरभ भारद्वाज के घर के अलावा कुल 12 ऐसे लोकेशन और है दिल्ली में जहां पे रेड्स चल रही है। पूरा मामला प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और PMLA के तहत जांच के दायरे में देखी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।